फरमाते हैं ज़कात देना लोगों पर बड़ा भारी पड़ेगा, लोग ज़कात को तावान यानी टैक्स समझेंगे। आप देखो पूरा साल मालेगांव का सेठ हो या पूरी दुनिया का सेठ हो, पूरा साल कमाता है, तिजोरियां भरता है, बैंक भरता है, बताओ साल भर किसने दिया? अल्लाह ने दिया। लेकिन जो करीम अता करता है साल में एक मर्तबा 2.5% उस अल्लाह के हुक्म से निकालने में जो है माज़अल्लाह लोगों को तकलीफ होती है। रमजान शरीफ करीब आता है, लोग प्लाट खरीदने शुरू कर देते हैं इस तसव्वुर के साथ, पता नहीं किस जाहिल ने उनको मसला बता दिया कि प्लाट पर ज़कात नहीं है, तो वो खरीद खरीद कर पैसे अटकाते हैं। जैसे ये औरों से छुपाते हैं तो खुदा से भी छुपा लेंगे। सुन लो, उन मालदारों तक फकीर कादरी की बात पहुंचा दी जाए, अगर तुम प्लाटों में पैसे फंसाकर अपने रूपियों को ज़कात के बचाना चाहोगे तो मेरा करीम कादिर मुतलक है, वो अपनी शान के मुताबिक निकाल लेगा और साल भर परेशानी में गुजरेगा। इसलिए याद रखो, ज़कात को तावान न समझना, ज़कात खुशदिली से निकाल दिया करो। आका फरमाते हैं जिसने ज़कात निकाल दिया उसने अल्लाह के किले में अपने माल को महफूज कर लिया, उसका माल महफूज हो गया। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ेंगे, झगड़े फसाद के लिए। इससे लड़, उससे लड़, उससे मुनाजरा कर, उससे मुजादला कर। ये कयामत की निशानियों में से निशानी। अपने इल्म की ढाप बिठाने के लिए इल्म पढ़ा जाएगा, इल्म अल्लाह की मारिफत के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद फरमाते मर्द अपनी औरत का मोती होगा, इताअत गुजार, यानी वो जी हुजूर अगर किसी को कहेगा तो अपनी बीवी को कहेगा। आज औरतें किबला बन गई ना, लोग मोती हो गए। मालेगांव की जुबान में लोग जोरू के गुलाम होते जा रहे हैं। बीवी ने कहा फिल्म में जाना है जी हुजूर, टीवी लाना है जी हुजूर, ये करना है जी हुजूर, अलग निकलना है जी हुजूर, माँ बाप को छोड़ना है जी हुजूर, सब। और माँ बाप ने कह दिया ये चाहिए, कहते हैं तुमको बुढ़ापे में कितना लगता है। औरतें किबला बन गई। बहुतों को तो मैं जानता हूं, जब उनसे कोई बात कहे ना कि हमें ये करना है, कहते जरा मैं घर पे मशवरा कर लूं। जब मैं जहन पे जोर देता हूं या अल्लाह इसके घर में ऐसा मुदब्बिर कौन है जिससे ये मशवरा करेगा, तो खूब जहन पे जोर देने के बाद पता चलता है इसकी नाकिसुल अकल औरत के अलावा कोई भी तो इसके घर में है नहीं, और ये उससे मशवरा करेगा। हालांकि मेरे रसूल ने फरमाया था औरतों को ख्वाब न बयान करो, औरतों को ख्वाब न बताओ, उनसे मशवरे न करो। मशवरे मर्दों से किए जाते हैं, औरतों से नहीं। लेकिन लोग औरतों से मशवरा करते हैं। अब वो बेचारी नाकिसुल अकल जो मशवरा देगी तो फिर देख लीजिए। और हाल ये है जिस घर का निजाम औरतें चलाए वो घर में कयामत, तो ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। लोग औरतों के मोती हो जाएंगे, औरतों के फर्मा बरदार हो जाएंगे। याद रखो, अब इसका ये मतलब नहीं कि औरतों को मारना पीटना शुरू कर दो, औरतों पे जुल्म करना शुरू कर दो, नहीं। औरत न पैर की जूती है न सर का ताज है। औरत पैर की जूती भी नहीं, सर का ताज भी नहीं, वो बाईं पिछली से पैदा की गई है। उसको दिल के करीब रखो, वो दिल के करीब रहने की चीज है, उसको दिल के करीब रखो। अल्लाह ताला ने उसी लिए उसको पैदा किया, जिसकी जो हैसियत है उसको वो हैसियत देना चाहिए। तो औरतें किबला बन जाएगी, लोग औरतों की फर्मा बरदारी करेंगे। और ऐसे मर्दों पर मेरे रसूल ने लानत भी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरतों का की फर्मा बरदारी करे, यानी उसी के कहने पे चले, वो सही कहे गलत कहे, उसी के आका ने उस पर लानत की है। इसलिए मर्दों को अपनी अकल से काम करना चाहिए। लेकिन अज़राए शफकत, अगर बीवी की तालीफ कल्बी के लिए उससे मशवरा कर लिया जाए, मानने के लिए नहीं, उसकी तालीफ कल्बी के लिए, तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में कोई हरज भी नहीं होगा। क्योंकि तालीफ कल्बी एक अलग चीज है और मशवरे को मान लेना अलग चीज है। भाई मानने की नियत से अलग चीज होती है और तालीफ कल्बी अलग चीज होती है। फिर आका फरमाते माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। आज नहीं हो रहा, बल्कि मेरे सरकार ने यहां तक फरमाया माँ अपना आका जनेगी, यानी औलाद माँ के साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसे आका अपने गुलामों के साथ करते हैं। आज माँ बापों को डांटा जाता है,
माँ बापों को उंगली दिखाई जाती है, माँ बाप को आंख दिखाई जाती है, जबकि मेरे रसूल ने फरमाया माँ बाप से गुफ्तगू करने का वक्त आए अपने बाजुओं को बिछा दो, अपने कंधे उनके सामने यूं न मटकाओ। आका फरमाते हैं जब बात करो तो नरमी से करो, इतनी मीठी बात करो कि अल्लाह अकबर, जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है वैसे माँ बाप से गुफ्तगू करो। कितने लोग ये करते हैं, कितने लोग हैं आज माँ बाप की नाफरमानी। मेरा उन्वान ये नहीं, अक्सर इन उन्वानात में मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। मुझे आपको इमाम मेहंदी दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आज पहुंचाना है और उस पर गुफ्तगू खत्म करनी है। उसके बाद लोग अपने अहबाब से मेल जोल रखेंगे, दोस्तों से बड़ा प्यार होगा, बाप से जुदाई, दोस्तों के नाम पे हजारों रुपए खर्च, बाप के लिए नहीं। लोग बाप से जुदा होंगे, दोस्तों से प्यार करेंगे। पिकनिक पर जा रहे हैं तो हर जगह यही साहब निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन जब बाप मांगे तो भवें तन जाती है। लेकिन ये भी नहीं हो कि जब कहीं जा रहे हैं तो दूसरे ही की जेब पर पूरा बोझ बन जाओ और खुद जो है वो पैसा संभाल कर रखो। आकाए करीम फरमाते हैं जो बखील है वो जहन्नम से करीब है, वो अल्लाह की रहमतों से दूर है। आका फरमाते बखील की जिंदगी भी घटा दी जाती है। जो बंदा अपने दोस्तों पर जायज खर्च करता है अल्लाह उसकी जिंदगी और उसके माल में बरकतें अता फरमाता। आका फरमाते लोग मस्जिदों में चिल्लाएंगे, हंगामे होंगे मस्जिदों में। आप नहीं सुनते मस्जिदों के अंदर लड़ाइयां हो रही है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, मस्जिदों के अंदर हंगामे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, इख्तिलाफात हो रहे हैं। और कुछ हजरात की जहालत पर सर पीटने को जी चाहता है कि उन्होंने मस्जिद को एक इस्लामी लॉज बना रखी है, लेकिन हक कहने वाले को लोग बुरा ही समझते हैं। यकीनन मैं जानता हूं इसको भी लोग मसलकी तासुब का नाम देंगे, लेकिन मेरे आका के दीवानों, मस्जिद कपड़े सुखाने की जगह तो न थी, मस्जिद खाना खाने की जगह तो न थी, मस्जिद सोने की जगह तो न थी, मस्जिद अखबार पढ़ने की जगह तो न थी। 3-3 दिन तक के, 10-10 दिन तक के, 40-40 दिन तक मस्जिदों में पड़े रहते हैं, सारे मामलात वहीं होते हैं। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। याद रखो, अपने घरों में रहो। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद तालीम के लिए है, मस्जिद तबलीग के लिए है, वहां गंदगी करने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वहां की चटाइयों को गलाजत से सड़ाने के लिए नहीं है। वहां की चटाइयां बड़ी मुकद्दस है, लोग अपनी पेशानियां वहां रखते हैं। तो लोग मस्जिदों में चिल्लाएंगे, लोग मस्जिदों में लड़ते हैं, हंसते हैं, आवाजें बुलंद करते हैं। आवाज बुलंद करने का मतलब ये नहीं कि खुतबा, जैसे मैं भी तकरीर कर रहा हूं आप कहेंगे ये भी तो कयामत की निशानी नहीं। आवाज बुलंद करने का मतलब ये है कि लोग अपनी लड़ाई झगड़े की आवाज बुलंद करेंगे। और जहां तक तकरीरों में चिल्लाने की बात है, जोर से बोलने की बात है, तो खुतबा कहते ही उसे हैं जो जोर से जज्बात में दिया जाता है। हदीस पाक है कि जब मेरे सरकार खुतबा देते थे तो कभी दाएं झुकते, कभी बाएं झुकते, और हुजूर के जज्बात ऐसे होते कि हुजूर के जज्बात से मेरे नबी का गोरा गोरा चेहरा सुर्ख हो जाता और ऐसा लगता हुजूर आलमे जज्बात में मिंबर से नीचे तशरीफ लाएंगे। लोग उलमाए अहले सुन्नत को ताना देते हैं, यार तुम लोग चिल्ला कर तकरीरें क्यों करते हो? नादान तकरीर कहते हैं उसको जो चिल्ला के की जाती है, खिताब कहते हैं उसको जो चिल्ला के किया जाता है, खुतबा कहते हैं उसको जो जज्बात में दिया जाता है, और जो धीरे धीरे ठहर ठहर कर गुफ्तगू की जाती है वो खुतबा नहीं कहलाता, वो कलाम कहलाता है, वो बातचीत कहलाती है। अभी और बात है कि गौस पाक के शहरों को, गौस पाक के शेरों को बगदाद से ताकत मिलती है तो यहाँ की आवाज मोहल्ले में गूंज जाती है, ये अलग बात है। और ये सबूत भी हमें गौसे पाक से मिलता है कि 70,000 का मजमा होता, पहला बंदा करीब बैठकर जैसे सुनता, आखिरी वाला भी वैसे ही सुनता। ये यूं ही गुफ्तगू में नहीं, तवज्जो फरमाएं, यहां ये नुक्ता दे रहा हूं, शायद आपको ये नुक्ता आप मेरी जबान से पहली बार सुने। गौस पाक के खुतबे की ये करामत है, गौस पाक के खुतबे की कि पहला आदमी सुनता, 70,000वां वहां बैठकर दूर सुनता। गुफ्तगू का ऐसा क्यों नहीं? अगर आवाज दूर तक जाती थी
تو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کرتے تھے تو پورے بغداد میں کیوں نہیں گونجتی تھی؟ توجہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو گفتگو کی آواز خانقاہ کے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن خطبے کی آواز 70,000 تک پہنچتی تھی، جو 70,000 نمبر پر بیٹھا ہے کنارے اس تک۔ تو وہ کیوں پہنچتی تھی؟ یہاں ممبر سے زور سے بولی جاتی تھی اسی لیے تو پہنچتی تھی۔ تو گرج گرج کر بولنا یہ غوث پاک کے شیروں کا کام ہے۔ ہاں، اگر لومڑیاں اس پر قدرت نہیں رکھتی تو یہ ان کی برادری ہے۔